Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. My name is Ankur Singh, and today is 23rd of January 2023. आज डेट है 23 जनवरी 2023 और हम मार्केट की एनालिसिस कर रहे हैं पोस्ट मार्केट. दिस इज़ द पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्पेशली एंड ऑल्सो द होल मार्केट स्ट्रक्चर. तो देखते हैं कि हमारे वीकली एनालिसिस के हिसाब से जो लेवल्स हमने शेयर किए थे वो कहाँ तक सही रहे और हमने किन लेवल्स पे ट्रेड किया, कहाँ पे लर्निंग ली, किस तरह से ट्रेड हमारे क्लोज हुए. तो जैसा कि डिस्कस किया गया था कि ग्लोबल और आपके डोमेस्टिक दोनों सेंटिमेंट्स पॉजिटिव थे. तो एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में ही इस चीज़ को मेंशन कर दिया था कि देर इज़ नो नीड टू गेट एग्रेसिव बोल्डली. तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम वी वर ऑलरेडी ओपनिंग अबव दीज लेवल्स. तो हमने जो लास्ट क्लोज किया था, अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलूँ, तो हमने लास्टली जो क्लोज किया था वो करीब इन लेवल्स के आसपास क्लोज किया था, राइट. और इसके बाद और इसके बाद हमने जो ओपनिंग की लगभग 42,500 आसपास क्लोज किया, और ओपनिंग की वो हमारी ओपनिंग करीब इन लेवल्स के आसपास थी, यानी कि 42,900 के आसपास, राइट. तो एक तरह से लगभग हम ये 400 450 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन दे रहे थे, विच वॉज ऑलरेडी अ वेरी ह्यूज गैप अप ओपनिंग, राइट. तो इस तरह के मार्केट में बहुत ज़्यादा अपर साइड में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनी रहती हैं. दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास ये मेक और ब्रेक लेवल, अगर आप देख रहे होंगे, 43,000 का मेक और ब्रेक लेवल भी एक पड़ा हुआ था. तो ये भी एक कंडीशन बन रही थी कि वी कैनॉट गो अग्रेसिवली ऑन अपर साइड. ये फर्स्ट थिंग इज़ क्लियर. बट जैसा कि हमने ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस भी शुरू अपने वीकली एनालिसिस में दी थी, दैट कॉल राइट जो लोग करके गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली दे विल हैव टू कवर देयर कॉल राइटिंग और वो बाई करेंगे. और मार्केट में आपने देखा होगा कि 43,000 तक का मार्केट ने जो टच किया या जो हाई बनाया है, लगभग 43,500, इसकी एग्जैक्ट मेक और ब्रेक लेवल के पास, विच यू कैन से एम बी लेवल्स. तो यहीं से मार्केट ने फिर से रिवर्स दिया है और मार्केट रिजेक्टेड दिस राउंड फिगर नंबर, as it always reacts as an support and resistance. तो इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह पे रिएक्ट किया और मार्केट ने फिर से नीचे की तरफ क्लोजिंग दी. तो क्लोजिंग हमारी हुई है 42,755, विच इज़ नॉट वेरी बैड कंसीडरिंग दीज लेवल्स, राइट. अब आगे का के लेवल्स क्या हो सकते हैं. अब देखिए, हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस थे, अभी तक हमारे पास रेजिस्टेंस क्या थे, हमारा ये मेजर रेजिस्टेंस था 42,600 से लेके 700 तक का. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द इमीडिएट सपोर्ट फॉर अस. सो नाउ दिस रेजिस्टेंस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ सपोर्ट जोन. तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है. इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट सपोर्ट जोन फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा करीब होगा 42,500 और 550 के आसपास. हमारा एक बहुत ही एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल फिर से आपको दिखता होगा. अगर आप ये देखें कि हम बार बार यहीं पे रेजिस्ट कर रहे थे और यहाँ से गिर रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे और गिर रहे थे, और इसके पीछे भी आके हम देखेंगे रेजिस्टेंस और काइंड ऑफ फॉल. तो ये अब हमारे लिए एक अच्छे खासे सपोर्ट के रूप में ज़रूर एक्ट करेगा, क्योंकि ये एक राउंड फिगर लेवल भी है. तो अब हमारे लिए जो मेनली रेजिस्टेंस लेवल है वो आता है 43,000 का राउंड फिगर लेवल. ये 43,000 का राउंड फिगर लेवल. अब इसको अगर हम कल ब्रेक करते हैं, तो जितने भी कॉल राइटर्स हैं, अभी जितने भी कॉल राइटर्स बचे हुए हैं, वो बहुत ही तेज़ी से, क्योंकि एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि थर्सडे को रिपब्लिक डे है.
तो हमारी जो एक्सपायरी होगी वो होगी 25th को, राइट। तो 25th को एक्सपायरी होगी, यानी कि कल ही थीटा डी के बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगा। यानी कि अमूमन जो थीटा डी के वेंसडे को होता है वो ट्यूसडे को ही शुरू हो जाएगा बहुत तेज़ी से। और इसके अलावा 25 की तो एक्सपायरी है ही, तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा कि एक हॉलीडे है बिटवीन दिस वीक। तो चलते हैं अपने लेवल फाइंडिंग के अगले पड़ाव पे। हमारे पास इस 43,000 के बाद नेक्स्ट टारगेट बनेगा 43,120 के आसपास। इस लेवल तक का हम अचीव कर सकते हैं कल ही। एटलीस्ट वी कैन रीच अप टू दिस लेवल इवन टुमारो, राइट। इस लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं और यहाँ पे लगभग 15 मिनट सस्टेन कर जाते हैं, या फिर 15 मिनट तक हम किसी बुलिश हैमर या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का क्रिएशन करते हैं, या फिर 15 से या फिर लगभग हाफ एन आवर तक हम यहीं पे कंसोलिडेट करते हैं और फिर अप साइड में ब्रेक करते हैं किसी भी बुलिश कैंडल को देखते हुए, तो वी कैन रीच अप टू दिस लेवल विच इज़ 43,350. So this becomes again a target, or you may say this as a resistance 2. So this is R2, right? The main R1 is 43,120 के आसपास। ये एक माइनर रेजिस्टेंस होगा, तो ये एक मेक और ब्रेक लेवल होगा। इसको हम इस रूप में कंसीडर करेंगे कि 43,000 जो इसका राउंड फिगर लेवल है, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी बनती है, तब हम बहुत ही आसानी से ये 43,120 और 130 के लेवल पे आसानी से पहुँच जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट वी कैनॉट फॉल फ्रॉम दिस एरिया, बट चूँकि रिपब्लिक डे पे सेंटिमेंट्स, देखिए अभी बजट से पहले हमारे पास जो इवेंट है वो रिपब्लिक डे की प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट स्पीच है, राइट। तो इस स्पीच में बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की से रिलेटेड कंसर्न्स भी आते हैं, और नेशन बिल्डिंग के लिए जो खाका बनाया जाता है उसका एक स्केच डिस्कस कर लिया जाता है इस स्पीच में। तो वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और मोस्ट प्रोबेबली दैट कंसीडरिंग दैट we would be a kind of positive bias, और उस पॉजिटिव बायस होने का रीज़न ये है कि दैट वी आर इन कमिंग इलेक्शन ईयर, एंड ऑल्सो वी हैव कमिंग बजट सेशन, दिस बजट सेशन। सो अभी ऐसे ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी हमारे पास, जो अगर आप देखेंगे तो बहुत बुरे नहीं हैं हमारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स। और एक बार हम ग्लोबल सेंटिमेंट्स की भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे कि बिटकॉइन लगभग बहुत तेज़ी से ऊपर चल रहा है, लगभग आज इसने 2-2.5% तक का अप मूव दिया है। और इसके अलावा डाउ जोन फ्यूचर्स, अगर आप ट्रेजरी या बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो 10 ईयर इज़, लेट मी रीएडजस्ट दिस फर्स्ट, दिस बार, तो 20 ईयर इज़ अबव 4, बट this 10, 20 and 30 year is 2 year is above 4, but 10, 20 and 30 year is below 3.5 and 3.0. So this is below ultimately of this, it's a very dangerous level which is 4. तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक है। और अगर आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी दैट इज़ अंडर ग्रिप, और विच इज़ नॉट वेरी फियर फैक्टर फॉर अस, क्योंकि 101 के आसपास है। और इसके अलावा हमारा USD/INR आप देखेंगे तो 81 के आसपास, हालांकि आज काफ़ी अच्छा खासा इसने मोमेंटम दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि ये मोमेंटम आगे ऊपर के साइड में बनता है या फिर इसको रिट्रेस करता है। तो आई होप दिस विल रिट्रेस एटलीस्ट अप टू दिस 81.2
200 यहाँ तक रिट्रेस तो करना ही चाहिए। इसके 50% के आसपास इसके फिबोनाची के 50% तक इसको रिट्रेस ज़रूर करना चाहिए। तो ये रही बात USD/INR की। और अगर आप क्रूड ऑयल देखेंगे तो क्रूड ऑयल में तेज़ी बनी हुई है, विच मीन्स दैट अभी जो है 23rd का, तो हमने जो क्लोजिंग की थी इस ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस किया है। उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है 67 के आसपास, 6700 के आसपास। तो देखना ये होगा कि क्योंकि ये डबल टॉप पैटर्न भी बना रहा है, अगर आप देखेंगे तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बन रहा था और अभी लगभग ये उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जो भी लेवल्स बन के आते हैं अब निफ्टी, बैंक निफ्टी लेवल पे स्पेशली, एक बार चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे आप देखेंगे कि इसने क्लोज तो किया है इस लगभग 42,755 के आसपास, और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा जगह अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो मार्केट कुछ नीचे तक रिट्रेस ज़रूर करेगी। और इसने, अगर हम रिट्रेसमेंट चेक करेंगे तो आप इसके प्रीवियस बॉटम से और करंट ओपनिंग तक लगभग 50% तक का रिट्रेसमेंट दिया, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी हेल्दी रिट्रेसमेंट फ्रॉम इट्स यस्टरडे मूवमेंट। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो इसका ये हेल्दी रिट्रेसमेंट था, और इस तरह के रिट्रेसमेंट मार्केट को अपर साइड में जाने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो माई एक्सपेक्टेशन इज मार्केट शुड रीच अप टू एटलीस्ट दिस 43,120-30 tomorrow, and even if it breaks this level and it sustains below above this at least for 15 minutes, इस लेवल के ऊपर 15 मिनट्स अगर सस्टेन कर जाता है तो वी कैन ऑल्सो रीच दिस 43,340 और 350 के आसपास। सो दिस वॉज बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स डिस्कस निफ्टी। निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस थोड़ी सी बैंक निफ्टी से निफ्टी धीमे चल रहा था और हल्की सी स्लगिशनेस थी। ये एक लंबे टाइम फ्रेम पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी और निफ्टी ने लगभग उसी ट्रेंड लाइन पे आके अल्टीमेटली सपोर्ट लिया है। अब हमारे पास कंडीशंस कौन सी बनती हैं? अभी के लिए हमारे पास निफ्टी पे ये सारे पॉइंट्स एक सपोर्ट का काम कर रहे थे, जो अभी भी बहुत अच्छे खासे सपोर्ट के रूप में आपको दिख रहे होंगे। 1 मिनट के लिए हम इस मेक और ब्रेक लेवल यानी येलो लाइन को हटाते हैं और इसको चार्ट इसके लेवल्स को रीएडजस्ट करते हैं। तो निफ्टी में अगर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस एक्सपेक्ट करते हैं आप, तो ये बुलिशनेस आएगी ओनली जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग दिस हाई लेवल, जो आज का हाई लेवल शायद नहीं, यस। सो दिस हाई लेवल इज ऑफ 23rd Jan। तो 180 यानी कि 18,180 के ऊपर क्रॉस करते हैं अगर हम। नाउ लेट्स मार्क इट। अट्ठारह 180 के ऊपर अगर हम क्रॉस करते हैं तो हम बहुत ही तेज़ी से बुलिशनेस की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो अपनी कॉल को कवर करने शुरू कर देंगे, और दिस में क्रिएट अ वेरी ह्यूज डेल्टा इफेक्ट, और यहाँ से मार्केट लगभग 18,300 तक आ सकती है। सो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर अस, अबाउट 18,330 तक का लेवल। इसको हम रेजिस्टेंस के रूप में भी मार्क कर सकते हैं, एंड दिस कैन ऑल्सो बी मार्क्ड एज रेजिस्टेंस। तो ये लेवल्स काफ़ी ध्यान में रखना होगा हमें अभी के लिए। हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है वो लगभग 18,020 के आसपास बनता है। ये इमीडिएट सपोर्ट हमारे लिए बनता है, राइट। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। दिस इज़ अ नॉर्मल वी वैप लाइन, और वी वैप लाइन जो भी हम कर सकते हैं वो है।
सो अभी के लिए हमारे पास यही लेवल्स निकल के आते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है लेवल्स में। और निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना हो तो बहुत ही कॉशियसली और बहुत ही नॉर्मली ट्रेड करिए, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि अगर ऑप्शन बाइंग में आप जाते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनती। हाँ, इंट्राडे लेवल्स पे आपको वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जिस तरह का इंडिया विक्स है और जिस तरह की वॉलेटिलिटी expected है by buyers, that is not present at present, or this is market is especially for this ऑप्शन सेलर्स। उनको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो लोग अपर साइड में यहाँ पे कॉल सेल कर रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छा प्रीमियम डी के मिला होगा, राइट। और या इसके अलावा जिन लोगों ने पुट भी डाउन साइड में सेल कर रखा है तो उन्हें भी प्रीमियम डी गेन काफ़ी अच्छा मिला होगा, डी के जो हो रहा है वो काफ़ी अच्छा मिला होगा, राइट। तो इस तरह से अगर ऑप्शन बाइंग में अगर आपको ठीक ठाक करना है तो यू शुड सी द मार्केट स्ट्रक्चर फर्स्ट, एंड ऑल्सो यू शुड कंसीडर ऑलवेज योर लेवल्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बायर के लिए कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट कंडीशंस, और उसके हिसाब से वो इंडिया विक्स या वॉलेटिलिटी को देखते हुए मार्केट में ट्रेड करे, देन ही विल बी डेफिनेटली इन अ प्रॉफिटेबल साइड. So that's all for today. Thank you very much.